मैं डर और घबराहट के साथ दवा की दुकान पर आई, क्योंकि यह कहना वाकई मुश्किल था कि मैं क्या खरीदना चाहती हूँ। मेरे सामने बैठे ग्राहक के जाने के बाद मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने शेल्फ की ओर इशारा किया और कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या आपको नाइट स्टिक चाहिए? क्या आपको छोटा रेनकोट चाहिए? अप्रत्याशित रूप से उसने सही अनुमान लगाया। मैंने शर्म से सिर हिलाया। दवा की दुकान वाली महिला ने मेरी शर्मिंदगी देखी और सुझाव दिया कि मैं अगली बार अपने बॉयफ्रेंड को दवा खरीदने आने दूं। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है। शर्मिंदा महसूस न करें, वापस जाकर उसे बताएं कि यह लड़के की जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टर की बातों का जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सुरक्षात्मक उपाय करने के बहुत खिलाफ था। घर लौटने के बाद सोलोमन वास्तव में गुस्से में था। तुम इस तरह की चीज क्यों खरीदना चाहती हो? वह इस रबर उत्पाद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे सीधे मेज पर फेंक दिया। मुझे खेद है, अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हो तो मैं नहीं करूंगी, तुम जो भी कहो मान लो। मेरी धमकी के आगे उसने अनिच्छा से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सोलोमन और मैं एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, लेकिन वह कभी मेरे प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। उस रात के बाद वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। तुम पहले भावना को बर्बाद करने के बारे में चिंतित थे, क्या यह अच्छा नहीं है? लेकिन मेरे प्रेमी के अगले वाक्य ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि उसने अभी कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया है। चिंता मत करो, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। मैं बहुत अनुभवी हूँ। हालांकि यह तुम्हारा पहली बार है, यह मेरा नहीं है। मैं इतना गुस्से में था कि मैं सीधे बैठ गया, जबकि सोलोमन संतुष्ट होकर सोने जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। बेबी, क्या तुम पागल हो? उस रात मैंने अपने प्रेमी को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह केवल अपने आनंद की परवाह करेगा। अगर मैं गलती से गर्भवती हो गई तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। यह सोचकर मैं दुखी होकर रोने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले कुछ हफ्तों में मैंने सोलोमन के फोन का जवाब नहीं दिया। मैं हर दिन घर पर रही, उत्सुकता से उसके आने का इंतजार कर रही थी कीमत। उसने इसे 10 दिनों से अधिक के लिए टाल दिया था। 1 महीने बाद मैं निराशा में फिर से फार्मेसी गई। हम फिर मिले। क्या आपने सुरक्षात्मक उपाय किए? नहीं। वह तुरंत मेरा उद्देश्य जान गया। क्या आपको गर्भावस्था परीक्षण छड़ी चाहिए? इस समय मैं गिरने के करीब थी। मेरे गालों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। मैंने दुखी होकर सिर हिलाया। डॉक्टर मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गया। मुझे शांत करने के लिए उसने अस्थायी रूप से फार्मेसी बंद कर दी और मुझे सलाह देने के लिए धैर्यपूर्वक मेरे पास बैठ गया। चिंता मत करो, आजकल के लड़के बहुत जिम्मेदार हैं। अगर उसे पता होता तो वह तुम्हें नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने पहले ही सोलोमन को भगा दिया था। इस समय गर्भावस्था परीक्षण छड़ी ने केवल एक रेखा दिखाई और मुझे राहत मिली। आपके प्रेमी का नाम बहुत दुर्लभ है। इस साल उसकी उम्र कितनी है? वह अभी 19 साल का हुआ है। फिर उसका नाम भी सोलोमन है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। क्या आप मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हैं? जब उसने मेरे प्रेमी की फोटो देखी तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया और फिर मैंने भी प्रतिक्रिया दी। मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारा बेटा है। वह वास्तव में मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब दादी बनना है। मुझे जूली नाम की इस महिला के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने बेटे की तरह एक हाथ से दूर बॉस बनना चाहती थी। इस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने न केवल अपने माता पिता को निराश किया, बल्कि मैंने अपनी होने वाली सास की घृणा भी जगाई। बच्चे, मैं अभी थोड़ा भावुक था। शायद चीजें इतनी बुरी नहीं है। आइए पहले परिणाम देखें। हालांकि गर्भावस्था परीक्षण की छड़ी ने केवल एक रेखा दिखाई, लेकिन एक और बहुत ही धुंधली रेखा थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है? मैं गर्भवती नहीं हूँ, है ना? इसका मतलब है कि आपको जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। केवल वे ही पुष्टि कर सकते हैं कि आप गर्भवती हैं या नहीं। मैं चौंक गया, क्योंकि अगले दरवाजे के अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मैं गर्भवती हूँ तो वह निश्चित रूप से मेरी माँ को बताएगी। मैंने अभी कॉलेज शुरू किया है। अगर उसे पता चला तो वह निश्चित रूप से मुझे घर से बाहर निकाल देगी। इस समय एक फार्मेसी के बाहर लंबी लाइन। जूली ने मुझसे वादा किया कि वह काम से छुट्टी मिलने के बाद मुझे चेकअप के लिए दूर के अस्पताल ले जाएगी। कुछ घंटों बाद जूली मुझे उपनगरीय इलाके के एक अस्पताल ले गई। दुर्भाग्य से मैं वास्तव में गर्भवती थी। इस समय मैं गुस्से से भरी हुई थी। मैं सोलोमन को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती थी। यह 1 महीने में पहली बार था जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की पहल की। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे बात करने के लिए कुछ जरूरी बात करनी है। हम पास के एक पार्क में मिलने के लिए सहमत हुए। अगर तुम मुझे बाद में कॉल करोगी तो मैं किसी दूसरी लड़की को डेट करने के लिए सहमत हो जाऊंगी। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है और मेरे साथ सुलह करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, सोलोमन डर के मारे एक तरफ हट गया। मुझे उम्मीद थी कि उसकी भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना क्रूर होगा।
सर्जरी के लिए तुरंत अस्पताल जाओ और समस्या का समाधान करो। मेरे पास सिर्फ $1.50 है। मैं सर्जरी की बाकी फीस तुम्हारे माता पिता से मांगूंगी। उसने पैसे मेरी बाहों में ठूंस दिए और भाग गया। जाने से पहले उसने मुझसे अपना मोबाइल फोन नंबर ब्लॉक करने के लिए कहा। रुक जाओ, तुम बदमाश हो, तुम बिल्कुल अपने पिता के समान हो। जब मैं गर्भवती थी तब उसने मुझे छोड़ दिया और उसने मुझे $5 दिए। तुम उसके जितने अच्छे भी नहीं हो। सोलोमन ने आश्चर्य से अपनी माँ को देखा और फिर वे भयंकर झगड़े में पड़ गए। घर लौटने के बाद मेरी माँ ने देखा कि मैं थोड़ा भावुक था। इस तरह की बात को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने रोते हुए उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। उसने मुझे बुरी तरह से देखा और फिर बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह उसने और मेरे पिता ने मेरे बारे में फैसला सुनाया। हमारे पास बच्चे की देखभाल करने में आपकी मदद करने का समय नहीं है और आप अभी भी युवा हैं। मैंने आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल आपकी सर्जरी होगी। यह सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए गए हर पल को याद करती रही। अगर मैं बच्चे को रखना चाहता था तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता। इसी समय मैंने अचानक किसी को अपनी खिड़की पर दस्तक देते हुए सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी सोलोमन की माँ थी। मुझे आशा है कि आपने बच्चे को कुछ नहीं किया होगा। क्या आप बच्चे को जन्म दे सकती हैं? मैं आपका और आपकी माँ का अच्छे से ख्याल रखने का वादा करता हूँ। जूली ने बताया कि उसने अपने बॉस को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए राजी कर लिया था, ताकि वह दिन में बच्चे की देखभाल में मेरी मदद कर सके और मुझे स्कूल छोड़ना न पड़े। उसके शब्दों ने आखिरकार मुझे काफी समय बाद पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरे निर्णय का समर्थन नहीं किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सौभाग्यवश जूली ने मुझे अपने साथ ले लिया और अपने बेटे के कमरे में रहने दिया। चूंकि सोलोमन को एक नई प्रेमिका मिल गई थी, इसलिए वह उसके साथ बाहर चला गया और उसका कमरा खाली था। यह समय मेरे जीवन का सबसे आरामदायक समय था। जूली चुपचाप मेरा साथ दे रही है। शायद अपने अनुभव के कारण ही मैंने कानून विषय में दाखिला लिया। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में उन लड़कियों की मदद कर सकूंगी जो मेरी तरह ही संकट में हैं। मैंने कॉलेज से स्नातक होने के बाद शादी नहीं की। मेरी सास और मैंने अपने बेटे को उसके पिता और दादा से भी बेहतर इंसान बनने के लिए प्रशिक्षित करने का वादा किया। कम से कम वह भविष्य में जिम्मेदार होगी। इसके अलावा सोलोमन और मेरे माता पिता हर दिन मुझसे माफी मांगने आते हैं। वे मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि मैं उन्हें मिलने से मना नहीं करता, लेकिन मैंने उन्हें अपने जीवन में वापस आने देने का निर्णय नहीं लिया है। आखिरकार मैंने एक गहरा सबक